दोस्तों, जिस नियम का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था कि आप कहते थे कि सर कि मेरा एम्प्लॉयर का पैसा कैसे निकलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी, अब आप अपने एम्प्लॉयर का भी पैसा निकाल पाएँगे। कब? जो आप कंपनी छोड़ते थे तब तो आपको फुल सेटलमेंट में फॉर्म 10 सी, फॉर्म 19 से निकाल सकते थे। बट अब आप एडवांस के रूप में भी आप अपना पूरा पैसा निकाल पाएँगे, जिसमें आपको हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। जो 5 साल थी उसको घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी अपडेट के बारे में और क्या है नई जानकारी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। आप अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जुड़कर बात कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, मनसुख मंडाविया जी ने एक नया अपडेट लिया है, नया सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर के आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स के बेस पर आपको जानकारी दी है। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, जो आपकी कैटेगरी थी एडवांस की निकालने की, वो थी आपकी मात्र 13 कैटेगरी। ठीक है, 13 कैटेगरी में आपको क्या था, आप में इसमें इलनेस का ऑप्शन होता था, हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज होता था, बहुत से ऐसे कैटेगरी थी जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स है, नॉन वेजेस 2 मंथ है, इस टाइप की 13 कैटेगरी थी। इन कैटेगरी को घटा के इन्होंने अब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन-कौन सी है? पहली कैटेगरी है आपकी एसेंशियल करके होगी, जिसमें आपको बीमारी के लिए, शिक्षा के लिए, शादी के लिए निकाल सकेंगे। और दूसरा आपका होगा हाउसिंग नीड, जिसमें आपको मकान की खरीदना हो या मरम्मत कराना हो, वो कैटेगरी होगी। और तीसरी कैटेगरी होगी आपकी स्पेशल कैटेगरी, जिसमें आपको नेचुरल क्लाइमेट्स है, बेजेस है, 2 मंथ्स की जो अलग कैटेगरी बच गई, जो 13 कैटेगरी के अलावा इन 3 कैटेगरी में आ जाएगा। अभी आपको होगा क्या, जब भी आप विथड्रॉल करेंगे तो विथड्रॉल के टाइम पे आपको सिर्फ ये 3 कैटेगरी शो हुआ करेंगी। आपको जिस कैटेगरी के बेस पे आपका क्लेम लगाना है उसको आप चूज कर लेंगे। आपको एसेंशियल पे करना है, इलनेस का निकालना है तो इस पे क्लिक कर दिया करेंगे, हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज करना है तो इससे निकाल दिया करेंगे, और स्पेशल कैटेगरी में आप इसमें से चूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या होगा, आप 100% तक विथड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ दे रहे हैं ना 100% तक विथड्रॉल रहेगा आपका इसमें। तो दोस्तों, अभी तक क्या होता था, आप अपने एम्प्लॉय शेयर से ही पैसा निकाल सकते थे, बट आप अब एम्प्लॉयर शेयर से भी पैसा निकाल पाएंगे, और वो भी कितना 100% तक निकाल पाएंगे। तो ये एक नया अपडेट है। इसमें हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहले यूज होता था, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बट इनमें आपको अब एडवांस से भी आप निकाल पाएंगे एम्प्लॉयर शेयर भी पैसा। ठीक है, अभी क्या होता था, जो आपको एजुकेशन और मैरिज के लिए जो अटेम्प्ट थे, इसको भी अब बढ़ा दिया गया है। जो पहले एजुकेशन का अटेम्प्ट था वो अब 3 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी सर्विस में पैसा निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते थे, जिसको बढ़ाकर अब 10 बार कर दिया गया है। ऐसी प्रकार से आपको अगर शादी के लिए आप निकाल रहे हैं तो शादी को 3 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। ठीक है, अब मिनिमम टाइम पीरियड कितना होगा कि हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए पहले क्या होता था, आपकी जो सर्विस होती थी उस सर्विस में आपको 5 साल की जॉब करनी होती थी। ठीक है, 5 साल की जॉब पहले होती थी। इससे आपकी अगर किसी मेंबर आईडी में 5 साल से कम की जॉब थी तो उससे आपको पैसा नहीं निकलता था। इसमें आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर निकलते थे, बट इसको 5 साल से घटाकर अब 12 महीने कर दिया गया है, मतलब सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। अगर किसी भी मेंबर आईडी से आपने 12 महीने जॉब कर ली है तो आप हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज करके उससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का पैसा निकाल पाएंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो अपडेट किया है उसमें बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि आप अपना एम्प्लॉयर शेयर का भी पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे तब भी और दूसरे ऑप्शन आएंगे तब भी निकाल पाएंगे। ठीक है, जो 3 कैटेगरी होंगी आपकी, स्पेशल कैटेगरी, हाउसिंग वाली, स्पेशल नीड वाली, उसमें से निकाल पाएंगे। बट ध्यान रखना है, आपको इसमें से 25% को पैसा छोड़ना होगा, आपको बैलेंस रखना होगा। बाकी आप एम्प्लॉयर शेयर से कितना निकाल सकते हैं, आप राउंड फिगर समझिए, आपको अपना 75% तक पैसा निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है तो इन्होंने कहा अपडेट 100% निकाल पाएंगे, मगर आपको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपके लिए कम से कम 75% ही पैसा निकाल पाएंगे। किससे? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों से। ठीक है, और यहाँ पे एक और अपडेट दिया है इन्होंने कि ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी। ये क्या है, आपको जो पीएफ का क्लेम होगा वो आप बहुत जल्दी पास हो जाएगा। पहले क्या होता था, आपको मैनुअली आपको चेक करते थे तो आपको 2 से लेकर 3 वीक तक का टाइम लगता था, ये मिनिमम टाइम था। अब इसको घटाने के लिए, जल्दी निपटारा करने के लिए ऑटो सेटलमेंट की प्रोसेस की जाएगी, जिससे आपका क्लेम 1 हफ्ते के अंदर पास हो जाया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये है कि आपका कुछ इसमें जो पॉजिटिव रूल है ये है कि आपका एम्प्लॉयर शेयर से पैसा निकाल पाएंगे। तो ये आप जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी, आपने लाइक और सब्सक्राइब करके बताइएगा, और आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये अपडेट आपको कैसा लगा। ये तो थे इसके पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉइंट। मगर दोस्तों इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है, वो है आपका नेगेटिव रूल। तो इससे आप मानता हूं कि आप 99% लोग बेखुश होंगे, नाराज रहेंगे कि भाई ये अपडेट थोड़ा गलत कर दिया गया। क्या अपडेट है? तो दोस्तों रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना ही पड़ेगा। फिलहाल तो आपके लिए हम महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो नेगेटिव अपडेट है उसमें यह है कि जो फ्रेंड्स अपना पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, मतलब फाइनल सेटलमेंट करते हैं, आप फॉर्म 19 लगाएंगे और फॉर्म 10C लगाएंगे, तो इनमें अपडेट कर दिया गया है कि आप 19 क्लेम लगाने के लिए आपको जो पहले सर्विस थी 2 माह थी, उसको बढ़ाकर आप 12 माह कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आप पैसा निकालते थे, कौन सा वाला, आप 19 से पीएफ का पैसा निकालते थे, आप कंपनी छोड़ने के उसको 2 महीने बाद निकाल सकते थे। अब इसको इन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 12 महीने, जो कि 1 साल होगा। ये थोड़ा एक बैड अपडेट है। दूसरी चीज एक ये भी है इसमें कि दूसरा अपडेट ये है इन्होंने कि जो आप अगर 10C क्लेम लगाएंगे, तो 10C क्लेम लगाने के लिए आपको क्या होता था, पहले भी इसको सेम टाइम था, आपकी 2 महीने था, बट दोस्तों इसको भी बढ़ाकर इन्होंने क्या कह रहे हैं, इनको इन्होंने 36 माह कर दिया गया, मतलब 3 साल आपको वेट करना होगा। सीधा समझिए दोस्तों, अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो आपको कम से कम 12 महीने और पीएफ निकालेंगे और पेंशन निकालेंगे तो 36 महीने इन टाइम पीरियड का वेट करना होगा, तभी आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे। दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा यार, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये अपडेट कोई हमारे साइड से नहीं है, ये ईपीएफओ के द्वारा दिया गया है। तो जो अपडेट है, जो जानकारी दी है, मैंने आपको उसको सिर्फ ट्रांसफर किया है, ना कि ये कोई मेरी जानकारी है। तो थोड़ा मानता हूँ इससे 99% लोग खुश नहीं होंगे कि सर मुझको 3 साल तक वेट करना होगा पेंशन निकालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन निकालने के लिए आपको 3 साल का वेट करना होगा, पीएफ निकालने के लिए आपको 12 का वेट करना होगा। मगर इन्होंने ये सहूलियत दी है कि आप अपना अगर जरूरत है तो आप एम्प्लॉयर शेयर का भी पैसा निकाल लेंगे, जो कि आपका हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले निकलता था, और आपकी जो 5 साल की सर्विस थी उसको घटाकर इन्होंने 12 माह कर दिया गया है। मतलब हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज आप 1 साल की सर्विस में भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, जैसी भी लगी आपको यार जरूर बताना है कमेंट में। और आपने यार अभी भी यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, फिर ये सब्सक्राइब कर लो भाई, हमसे गुस्सा के हो। ये तो अपडेट है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ गलत चीजें हैं, जो भी आपको मिली, जैसे आपको इसको पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसके लिए कि आपको जो टाइम पीरियड है बढ़ा दिया गया, तो आप यार हमसे खुश नाराज मत होइए, हमारे सबसे कुछ भी नहीं है। तो आप फिर हमें सब्सक्राइब तो कर लो ना, सब्सक्राइब करना फिर और इस जानकारी पर सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है, जिससे कुछ उनको राहत मिले, जो एम्प्लॉयर के लिए वेट कर रहे थे कि एम्प्लॉयर का पैसा कैसे निकालें। दोस्तों आपको मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।